Assalamualaikum dear students, my name is Fazal Ahmed and today we are going to discuss about chemistry class 10 and chapter number 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस को डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो भी एक कॉन्सेप्ट है जो एसिड और बेस को एक्सप्लेन करता है और उस टॉपिक का नाम है ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये बात हमारे माइंड में होनी चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट है 1923 में दिया गया था और ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लोरी और दूसरे का नाम था ब्रोंस्टेड। ये इंग्लिश केमिस्ट था लोरी और दूसरा डेनिश केमिस्ट था ब्रोंस्टेड। इंग्लिश मीन ये इंग्लैंड का रहने वाला था और डेनिश मीन ये डेनमार्क का रहने वाला था। तो इन दोनों ने ये कंबाइन अपनी थ्योरीज दी या कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस। तो आइए देखते हैं हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या है? कहते हैं कि एसिड इज अ सब्सटेंस, वो एटम भी हो सकता है या कोई आयन भी हो सकता है, अगर वो किसी दूसरे एटम को प्रोटॉन डोनेट कर दे तो वो एसिड है। अब प्रोटॉन से क्या मुराद है? प्रोटॉन से मुराद है हाइड्रोजन आयन। असल में हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जब हम उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उस पे पीछे सिर्फ एक प्रोटॉन रह जाता है। तो जब कभी आपने सिंगल प्रोटॉन को स्टडी करना तो आप हाइड्रोजन आयन को स्टडी कर लें तो वो एक ही बात है। इसीलिए यहाँ आप इसको हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं, जैसे पिछले कॉन्सेप्ट में हमने हाइड्रोजन आयन का तबसरा किया था, और इसे प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो बहरहाल ये प्रोटॉन के ट्रांसफर यानी कि लेने, प्रोटॉन के देने और प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने की बेस पर ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब बेस को देखते हैं। बेस क्या है? Base is a substance that may be atom or ion which can accept a proton, यानी एक तरफ से वो डोनेट किया जा रहा होगा प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन और वो जो डोनेट कर रही होगी स्पीशीज या सब्सटेंस वो एसिड कहलाएगा, और दूसरी तरफ जो उसको एक्सेप्ट कर रही होगी स्पीशीज या सब्सटेंस वो बेस कहलाएगी। हम इस चीज को एग्जांपल की मदद से देखते हैं। ये हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल है। इसमें क्या होता है? ये कंबाइन करता है अमोनिया से जो कि गैस है। ये दोनों मिलते हैं और ये हाइड्रोजन अपना HCl रिलीज करके इसको दे देता है। जब ये हाइड्रोजन अपना निकाल देता है तो इसके पास पीछे क्या रह जाता है? क्लोराइड आयन रह जाता है, व्हिच मींस कि इसने हाइड्रोजन अगर रिलीज किया तो ये क्या हुआ? एक एसिड है। दूसरी तरफ इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, इसने चौथा हाइड्रोजन या प्रोटॉन जब उससे एक्सेप्ट किया है तो ये 4 बन गए हैं, और जो उसका प्लस चार्ज था वो इस पर आ गया है। तो हम ये कहेंगे कि अमोनिया क्या है? हमारे पास एक बेस है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल आप देख लेते हैं। यहाँ भी हमारे पास HCl भी है। इसमें से फिर ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको रिलीज कर देगा और ये क्लोराइड बन जाएगा, जबकि वो हाइड्रोजन जो है पानी एक्सेप्ट कर लेगा या प्रोटॉन पानी एक्सेप्ट कर देगा और H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। अब यहाँ दो बातें हमने डिस्कस करनी है। पहली बात ये है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपको डबल एरो से ये बात वाज़ेह हो रही है। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें हमें ये पता चल गया कि ये एसिड और ये बेस है। अब सवाल ये है कि ये जो नई चीजें बनी इन्हें क्या कहेंगे? तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जब कोई एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देता है तो रिलीज करने के बाद जो स्पीशीज रह जाती है उसे हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, और जो बेस है वो जब हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है तो जो नई शय बनती है उसे हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। ये बात याद रखनी है कि हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है लोरी और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग, यानी हर एसिड ने एक कॉन्जुगेट बेस बनाना है और हर बेस ने एक कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। अब हम इसको जरा दूसरे पहलू से डिस्कस कर लेते हैं। हम ये कहेंगे कि अमोनिया का जो कॉन्जुगेट एसिड है वो अमोनियम आयन है। चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसने ये चौथा हाइड्रोजन या प्रोटॉन दोबारा से निकालना है और दोबारा से निकाल कर इसने बेस बन जाना है। तो हाइड्रोजन आयन देने की वजह से, जो कि यहाँ खूबी है ना, हाइड्रोजन आयन देने की वजह से वो चीज एसिड कहलाती है, तो यहाँ भी हम इसे एसिड ही कहेंगे। लेकिन ये प्योर एसिड नहीं है, क्योंकि इसने हाइड्रोजन आयन जब वापस देना है तो इसने बेस बन जाना है। इसीलिए ये डबल कैरेक्टर मॉलिक्यूल होने की वजह से हम इसे प्योर एसिड नहीं कहेंगे बल्कि कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। दूसरी तरफ ये क्लोराइड आयन, इसको जब ये हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन
वापस मिलना है तो इसने बेस नहीं रहना बल्कि क्या बन जाना है, एसिड बन जाना है। इसीलिए इसे प्योर बेस नहीं कहेंगे। एक्सेप्ट करने की वजह से बेस कहा जा रहा है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद इसने बेस नहीं रहना बल्कि एसिड बन जाना है, इसीलिए हम इसे कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। तो ये हमारे माइंड में एक बात बहुत गहरी तरह से फिक्स होनी चाहिए कि हर एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं दोबारा से रिएक्टेंट्स बन जाती हैं और रिएक्टेंट्स फिर से प्रोडक्ट बनते रहते हैं। अब हम इसको जरा दूसरी तरफ चलते हैं। हम अपने बोर्ड में देखते हैं कि हमने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को डिफाइन किया है। कॉन्जुगेट एसिड क्या है? आप कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज formed by accepting a proton, hydrogen ion proton by a base, means कि ये आपके पास बेस है, जब इसने ये वाला प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है तो इसने ये बन जाना है जो कि क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। ठीक है, यानी जब भी कोई बेस हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगी। जबकि कॉन्जुगेट बेस क्या है? It is a species formed by donating a proton by an acid. जब एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो ये जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है, बचा हुआ मॉलिक्यूल है, जाहिर सी बात है एसिड में से जब प्रोटॉन निकल जाता है तो जो उसका रिमेनिंग पार्ट रह जाता है उसी को हमने क्या बोलना है, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है। अंडरस्टैंड? ये हमने इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लिया और ये हमारे सामने उसकी एग्जांपल है। अब एक और नई टर्म है, एम्फोटेरिक है, इसे एम्फोप्रोटिक भी कहते हैं। एम्फोटेरिक क्या है? लोरी और ब्रॉन्स्टीड के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी सब्सटेंसेस भी होती हैं जो एसिड के तौर पर भी काम कर रही होती हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में एसिड के तौर पर भी रिएक्ट कर रही होती हैं और किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन में ये बेस के तौर पर भी रिएक्ट कर रही होती है। मींस इसके पास डबल कैरेक्टर होता है, दो तरह का ये अपने अंदर बिहेव करने की सलाहियत रखता है। तो ऐसी स्पीशीज को एम्फोटेरिक कहते हैं, व्हिच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज अ बेस। हम उसको देखते हैं एग्जांपल की मदद से। यहाँ हमारे पास पानी का मॉलिक्यूल है H2O और ये HCl है। आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन आयन इसको गिफ्ट मिल जाएगा तो ये चीज क्या होगी, ये एसिड कहलाएगी। और जब ये एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, बेस है। तो यहाँ पानी का मॉलिक्यूल हमारे सामने एज बेस रिएक्ट कर रहा है, एज बेस कंसीडर हो रहा है। जबकि दूसरा रिएक्शन क्या है, यहाँ पानी ने HCl के साथ रिएक्ट किया है। अब अगर पानी रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, तो आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन आयन एक रिलीज करेगा। जब एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा या प्रोटॉन रिलीज करेगा तो पीछे क्या रह जाएगा, OH रह जाएगा और ये देखें ये OH है। अब इसका मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन की कमी होगी, इसने एक हाइड्रोजन रिलीज कर दिया या प्रोटॉन को रिलीज कर दिया, तो रिलीज करने की वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, ये एसिड है। और दूसरी तरफ अमोनिया उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो इस केस में अमोनिया क्या बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा। हमें उस चीज से इस वक्त नहीं कुछ कंसर्न, हमारा कंसर्न है वाटर। यहाँ इस रिएक्शन में वाटर एज बेस काम कर रहा है और इस रिएक्शन में वाटर एज एसिड काम कर रहा है, which means that water can behave as an acid as well as a base in different reaction। तो पता चला कि वाटर क्या है, एक एम्फोटेरिक स्पीशीज है। इस तरह और भी बहुत सी स्पीशीज होती हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल एम्फोटेरिक स्पीशीज जो है उसमें मेन एग्जांपल हम वाटर को कंसीडर कर लेते हैं। अब हमारे पास लास्ट हेडिंग है इस कॉन्सेप्ट की, लिमिटेशंस। यानी कि जैसे आर्मीनियस के कॉन्सेप्ट में कुछ लिमिटेशंस थी कि उसमें कुछ चीजें एसिड और बेस के तौर पर काम कर रही थी और कुछ चीजें नहीं करती थी, वैसे ही ब्रॉन्स्टीड लोरी के कॉन्सेप्ट में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो आपके सामने लिखा हुआ है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये बेसिकली एक एसिड के तौर पर काम करती है, यानी कि ये एसिड है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें कोई प्रोटॉन मौजूद नहीं है। तो पता ये चलता है कि ब्रॉन्स्टीड और लोरी ऐसे मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर सके थे जिनके अंदर प्रोटॉन नहीं था। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि
केमिकली एक बेस के तौर पर रिएक्ट करती है डिफरेंट रिएक्शन में, लेकिन इसके अंदर भी कोई सलाहियत नहीं है कि ये प्रोटॉन आयन को या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले और एज बेस कंसीडर हो अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। ये भी इसकी कंसेप्ट की लिमिटेशंस है। तो इस तरह के और भी बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जिनको ब्रोंस्टेड और लोरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर सका। बहरहाल आज का ये हमारा जो टॉपिक है ब्रोंस्टेड और लोरी का वो कंप्लीट होता है। आपने इसमें देखा कि वो स्पीशी या वो शय जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को डोनेट कर सके वो एसिड कंसीडर होती है, जबकि दूसरी तरफ जो एक्सेप्ट कर ले वो बेस कंसीडर होती है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।